पाकिस्तान तरक्की के नए दौर में दाखिल। सीपैक 2 के साथ 5 नई इक्तिसादी राहदारियां भी बनेंगी। पाकिस्तान और चीन ने तारीखी मंसूबों पर इत्तफाक कर लिया। कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल होगी। ML1 पर जल्द काम करने पर जोर। ज़राअत, कानकनी, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT के शुबों में भी सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान और चीन में जॉइंट एक्शन प्लान पर भी इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चौंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदादे दहशतगर्दी सलाहियत बढ़ाने में मदद करेगा। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, ज्वाइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत संगे मील है। ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार अंदाज में मनाएंगे। वज़ीर आज़म की मुआहिदों की तकरीब में भी शिरकत। B2B investments like what we see here in this great hall, and agriculture. Now, agriculture is one area which is Pakistan's backbone of Pakistan's economy. Special economic zones. These are the pillars of CPEC 2.0. All because of CPEC that we were free of load shedding. And then there was a phase of great industrial comeback, revival in Pakistan, agricultural revival in Pakistan. पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सीपैक से पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन की मदद से तवानाई के बहरान पर काबू पाया। इक़्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। आज हम सीपैक 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। गुजरात में 577 मिलीमीटर की बारिश ने शहर डुबो दिया। शहर में कमर कमर पानी, सड़कों पर कश्तियां चलने लगी। बारिश के 15 घंटे बाद भी पानी ना निकाला जा सका। दूसरे रोज भी जिंदगी मफलूज, बाजार बंद रहे। बारिश से बाजारों में करोड़ों का माल बर्बाद। लोग घरों में महसूर पानी निकालने की कोशिशें। मोहल्ला शाह हुसैन, कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम, जेल चौक में कई फीट पानी जमा। गुजरात के नवाही इलाकों में भी सूरत हाल अबतर है। पंजाब में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रेलों ने हर चीज तहस नहस कर दी। सैलाब से अमवात 46 तक पहुंच गई। 4000 देहात और 38 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। 13 लाख एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी। टोबा टेक सिंह और खानेवाल में सूरत हाल इंतहाई खराब। मुल्तान के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए गए। चनाब में मुल्तान के करीब पानी खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। पानी की सतह मजीद बढ़ने पर हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद तोड़ा जाएगा। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरियाई सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी। दरियाई सतलुज में हरी और फिरोजपुर के मकाम पर पानी छोड़ा गया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। चिनाब, रावी और सतलुज में कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल अबतर है। कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 5,30,000 क्यूसिक हो गया। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,47,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड खानकी में पानी का बहाव 5,26,000 क्यूसिक हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। फसलें तबाह हो गईं। खैरपुर टामेवाली में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी फसलों और घरों में दाखिल। मुबारकपुर के इलाके पपली राजन के मकाम पर तमाम छोटे बड़े जमींदारा बंद टूट गए। इस वक्त 90,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुतादिद इलाके दरिया बुर्द,
मकामी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरिया रावी में सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कबीरवाला में रावी का पानी ओवरफ्लो होकर राब्ता नहरों में दाखिल। मुल्तान रोड पर रंगू नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। शादरा के मकाम पर दरिया की फिर अंगड़ाई। ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,05,000 क्यूसेक की हद को छू गया। 48 घंटे के दौरान बहाव में 50,000 क्यूसेक का इजाफा। रावी साइफन में 98,000 क्यूसेक तक रेला आया। शहरी फिर परेशान। दरियाए चनाब ने जनूबी पंजाब में भी तबाही मचा दी। पानी रहीम यार खान के तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बस्ती सोबन शाह में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें और दर्जनों घर पानी में डूब गए। सैलाबी पानी में फंसे लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। इलाका मकीनों की वज़ीर आला मरियम नवाज से मदद की अपील। नारोवाल के गांव फैजपुर में सैलाब मुतासरीन भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चोंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज बच्चों के साथ घुल मिल गईं। तहाइफ भी तकसीम किए। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला की फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम तमाम बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर हस्पताल बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। गवर्नर सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल कसूर जाएंगे, सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे। सितंबर में बारिश के मजे 4 से 5 स्पेल आने की पेशगोई। 7 से 10 सितंबर तक सिंध में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सिंध और पंजाब के मशरकी इलाकों में 6 सितंबर से तेज हवाएं दाखिल होने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर मैट इरफान विर्क कहते हैं बलाई इलाकों में अब बारिशें कम होंगी। इस सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुमाल मशरकी इलाके हैं जिसमें खिता पठवार, इस्लामाबाद, कश्मीर, साउथ कश्मीर और जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लाइटली अबव नॉर्मल बारिशें सितंबर में ओवरऑल होंगी। और उसके बाद जो है ना इन इलाकों में बारिशें कम हो जाएंगी। मतलब अगले फिर चंद रोज़ जो होंगे बालाई इलाकों में बारिशें नहीं होंगी। उसके बाद एक स्पेल आ रहा है जो कि साउथ ईस्ट सिंध में जो है ना वो होगा, जिसमें सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी किए। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी। चिल्लास के इलाके दारेल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 12 घर और दर्जनों मवेशी बह गए। राब्ता पुल और बागात को नुकसान। कई एकड़ पर खड़ी फसलें और ज़रई अराजी तबाह हो गई। मकामी लोगों ने भागकर जान बचाई। इमदादी टीमें दारेल रवाना कर दी गई। सिंध में सैलाब का मुमकिना खतरा। पाक फौज और रेंजर्स ने हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए। फौजी दस्ते ज़रूरी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में तैनात। रेंजर्स का महकमा आबपाशी के अमले को सिक्योरिटी फराहम करने के साथ हिफाजती बंदों पर गश्त। सिविल इंतजामिया के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। कच्चे से मुतासरा अफराद की नकल मकानी मदद के लिए भी पाक फौज पेश। शक्करगढ़ गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते से पानी निकालने के बाद सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। सफाई के काम में इंतजामिया के साथ रेंजर्स एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। सिख बरादरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर किया। अगर हम अवाम तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें वसाइल छोटे इंतजामी यूनिट्स तक पहुँचाना होंगे। हमारे 4 सूबे तकसीम के एतबार से लॉपसाइडेड है। पाकिस्तान में 4 सूबों में 33 डिवीजन्स हैं। अगर उन सब को आप सूबे का दर्जा दे दें तो उन सब की यकसा तरक्की इंशाल्लाह होनी शुरू होगी। लोग अपनी सूबाई हुकूमत को चुनें। वो सूबाई हुकूमत
डिलीवर करें अपने लोगों के लिए। अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं, आप करीब होंगे हुकूमत के, ये जेलें और ये चीज़ें, ये कोई सज़ा नहीं है सियासतदानों के लिए। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। छोटे सूबे बनाने से खराजात कम होंगे, 33 नए सूबे बनेंगे तो नई लीडरशिप सामने आएगी। आवाम के मसाइल के हल के लिए छोटे यूनिट बनाना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं। इख्तियारात निचली सतह तक न गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। मियां आमिर ने कहा कि जेलें सियासतदानों के लिए कोई सज़ा नहीं, वोटर वोट न देकर सियासतदानों को सज़ा दे सकता है। मकामी तेल और गैस के शोबे से खुशाइंद खबर। पोठोहार रीजन में तेल और गैस के 3 कुएं दरियाफ्त। ढोक सुल्तान में 3 कुओं से रोजाना 2113 बैरल तेल और 4.13 मिलियन मकफिट गैस हासिल होगी। कोहाट ज़ैली बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की भी निशानदही की गई है। इसराइल ने गजा में बारूद की बारिश कर दी। रफा, जबालिया समेत कई मकामात पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मतलाशी 33 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से एक बच्चे समेत 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। गजा में शहादतें 63,746 तक पहुँच गईं। शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे। आशिकान रसूल की जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की भरपूर तैयारियां। शहर शहर जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशियां और चरागा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपने हदिया अकीदत, घर गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मारूफ अतालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्जियो अरमानी को दुनिया भर में जदीद अतालवी फैशन और नफीस अंदाज का तर्जुमान समझा जाता था। उन्होंने फैशन की दुनिया में एक नया मयार कायम किया। उनका ब्रांड सालाना अरबों यूरो का कारोबार करता था और उन्हें बादशाह जॉर्जियो भी कहा जाता था। फैलाएं।